चलिए पढ़ते हैं। और बहुत अच्छा टॉपिक है और इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। क्या नाम है? सॉल्यूशन। अच्छा, नाम में ही कुछ रखा है, नाम क्यों हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। और कुछ जैसे एक प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर, जैसे वेपर प्रेशर को चेंज करना है, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम करना। क्या करना? कम करना, मैनिपुलेट करना। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैनिपुलेट करना। जैसे हम एक सॉल्यूशन यूज करते हैं पानी, गाड़ी की, पहले के गाड़ी की रेडिएटर में पानी डालते थे, आज के गाड़ी के रेडिएटर में कूलेंट पड़ता है। कूलेंट का काम क्या है? तो कहेंगे सर कूलेंट का काम है ये एंटी फ्रीज एजेंट है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है, कूलेंट का काम यहाँ के लिए नहीं है। यहाँ तो ये तो अच्छी बात है कि हम कूलेंट यूज करने लगे तो हमारे इंजन की लाइफ अच्छी हो गई, बट कूलेंट का एक्चुअल काम पता है कहाँ पे है? ठंडी जगहों पे। अजीब सी बात है ना, कूलेंट का असली काम ठंडी जगहों पे है, क्योंकि ठंडी जगहों पे जो आपके रेडिएटर में पानी है वो जम जाएगा, और जब वो पानी जम जाएगा तो रेडिएटर चोक कर जाएगा, तो आपका इंजन गर्म होगा ना, तो इंजन क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। तो इंजन सीज ना हो तो इसका मतलब वहां रेडिएटर में क्या चलता रहे? पानी या लाइक फ्लूइड, कूलिंग फ्लूइड, राइट। तो अब उसकी जगह पर हमने इस्तेमाल किया कूलेंट, दैट इज एथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या नाम है कूलेंट का? एथाइलिन ग्लाइकॉल। किसी बच्चे को लगे कि क्लास का सेशन मतलब बीच में कोई ग्लिच आ रहा है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो क्या डाला हमने उसमें? एथाइलिन ग्लाइकॉल। एथाइलिन ग्लाइकॉल -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी नहीं जमता। तो क्या हुआ? जो आपका जो है फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया? और कम हो गया। पहले 0 था, अब कितना हो गया? -25, ठीक है। तो क्या हो गया? कह रहे हैं कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, डिप्रेशन हो गया। किसमें? फ्रीजिंग पॉइंट में। ये एक प्रॉपर्टी हो गई सोल्यूशन की, कुछ चेंज हो गया। इसी तरीके से वेपर प्रेशर में बदलाव आ गया। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना? जैसे मान लो कोई चीज नॉर्मली 100 डिग्री पे बॉईल हो रही है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना जो है 120 डिग्री हो जाना। तो कुछ तो चेंज ऐसा आप कर रहे हैं, तो जिस वजह से सेम चेंज आता है। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत मजेदार है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज, जैसे कि एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव। वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और इस चैप्टर के सबसे लास्ट के आसपास आएगा, ठीक है। और उसमें जो है बहुत अच्छी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो 2 पार्ट तो हम ये पढ़ेंगे। अब जैसे हम, अब बात आती है कि जनरली सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर ले, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लाइक रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। कुछ ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमें क्या क्या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में? इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है RLVP, दैट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को घटा रहे हैं। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार ही प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है सॉल्यूशन की, और इस जो हमारे सिलेबस में है। और इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन 2 तरीके का होता है। अच्छा, सॉल्यूशन है क्या? सावन पहले सॉल्यूशन तो बताओ। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। क्या है? मिक्सचर, कंपाउंड में। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। कंपाउंड में हमेशा कॉम्पोजिशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट जैसा कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मिक्सचर की, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक ही सोल्यूशन में है, लेकिन किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। ये वो बात हो गई। मिक्सचर नमकीन सुना है, नवरत्न मिक्सचर और ये सारे मिक्सचर नमकीन। तो पहला स्कूप तुमने उठाया तो हो सकता है उसमें एक काजू आ जाए, हो सकता है उसमें किशमिश आ जाए, लेकिन क्या दोबारा जब तुम निकालोगे तो वही आएगा? हो सकता है अगली बार मूंगफली आ जाए, ठीक है। हाँ, बात को समझ कर कि सब मोह माया है, तो समझ लो। हाँ, जितनी नमकीन बच जाती है सब मिला नवरत्न मिक्सचर बना देते हैं, पता है कि नहीं? मिक्सचर नमकीन थोड़ी थोड़ी बच गई, सब मिला नई नमकीन बना दी। हाँ, मजे से बेच रहे। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, आप हेडिंग डालिए सोल्यूशन, और मेरी ये पेन कहाँ है? ये। तो सोल्यूशन देखो, हमें इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, पहली बात जानिए।
तो होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट द सोल्यूशन बराबर होता है। जैसे चीनी में पानी मिला दिया, पानी में चीनी मिला दिया, ठीक है, जैसे पानी में चीनी मिला दिया, अब हाँ पूरा प्रॉपर मिला दिया, तो अब ये जो चीनी है ये थ्रू आउट द पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गई इक्वली, तो इसको हम ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। तो लिखा है मिक्सचर ऐसे मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस। अच्छा मिक्सचर में कभी भी क्या कोई केमिकल बॉन्ड होता है क्या, नहीं, जहां पर भी केमिकल बॉन्ड नहीं होगा वहां पर क्या होगा, जहां बॉन्ड नहीं वहां रिएक्शन नहीं, तो किसी भी तरीके की रिएक्शन नहीं होगी और जो है क्या होगा, तो ये बात समझ में आ गई कि मिक्सचर। अब मिक्सचर के बारे में एक छोटी सी बात, कहाँ लिखा है, आगे लिखा होगा भाई, हाँ ये देखिए, ठीक है, चलो ये देखो एक बात लिखी है कि जो कॉम्पोजिशन है और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, पूरे सोल्यूशन की या पूरे मिक्सचर की क्या है, यूनिफॉर्म। तो खाली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालो होमोजेनियस मिक्सचर, जल्दी लिखो इस, ये सब बस ऐसे देखो और लिख दो, इसमें ज़्यादा सोचो नहीं। वंदना मैम, ठीक है, ओके, अपने काम पे आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग वापस से आते हैं, तो हमको ये समझ में आ गया कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है। अब एक बात लिखा हुआ है, देखो जो भी सोल्यूशन है वो एक दो देखो सोल्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो चीज़ कम अमाउंट में होती है उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट, और जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। तो किसी भी सोल्यूशन का जो नेचर है वो कौन डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई कि कोई भी सोल्यूशन में क्या क्या किस किस चीज़ से बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लिख लो, इसको ए से डिनोट करो, इसको बी से डिनोट करो, आगे काम आएगा। ऐसे कर लेना, पहले ये लिख लो फिर लिखना। अब मेरी बात को समझो बहुत अच्छे से, ये बात को समझिए कि बस इतनी सी बात। अब बात आती है कि जैसे दो नमकीन को मिला करके मिक्सचर बनाए, जैसे कोई जरूरी दो ही नमकीन बनाए, तीन भी मिला सकते हैं, चार भी मिला सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर दो कंपोनेंट को मिला करके आपने कोई सोल्यूशन बनाया तो उसको कहेंगे बाइनरी सोल्यूशन। अगर तीन को मिलाया तो ट्राइनरी, अगर चार को मिलाया तो क्वार्टरनरी, ठीक है। अब एक बात समझिए कि बाइनरी तो चलो ठीक है, एक कम होगा एक ज़्यादा होगा, लेकिन ट्राइनरी में एक कम होगा सबसे, एक थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो सकता है, और एक बराबर भी हो सकता है और एक ज़्यादा होगा। तो याद रखना जो सबसे ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, बचा होगा क्या होगा, सॉल्यूट। तो दिक्कत यहाँ ये खाली पॉइंट नोट करना, ये नोट करना, और कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कम अमाउंट में है वो क्या है, सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में वो सॉल्वेंट। अब एक बात लिखी हुई है, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या क्या लिखा हुआ है, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, किसका कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम, ठीक है, किससे, सॉल्वेंट के मुकाबले। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका जो है अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू, मतलब रेलिवेंट टू सॉल्वेंट, राइट, तो उसी के आसपास है, अब उससे ज्यादा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सोल्यूशन को अगर हम मोल्स में देखें तो यहाँ पर सॉल्यूट को हम कैसे नोट कर रहे हैं, स्मॉल m, दैट इज नंबर ऑफ मोल। लेकिन जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो हम किसकी, कैपिटल M। कैपिटल M क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मेलिटी। इसी तरीके से मास के उसमें तो यहाँ सॉल्यूट का वेट और कैपिटल W, तो परसेंट वेट बाई वेट, याद है, ठीक है। और ये क्या है, तो कहेंगे सर ये तो मोलरिटी बन गया, नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मेलिटी जरूर लिखा है, यहाँ पे मोलरिटी हो सकता है, जैसे ये, ठीक है। ये सब बात समझिए, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, लिखवा देंगे, सब लिखवा देंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब मेरी बात को समझिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो, अब एक बात लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ कॉमन एग्जांपल है और सोल्यूशन के टाइप। तो गैसीय सोल्यूशन, इसका मतलब इसका सॉल्वेंट कैसा है, गैस। लिक्विड सोल्यूशन, इसका मतलब इसका सॉल्वेंट कैसा है, इसका सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड, और इसका सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड। अब एक बात लिखी हुई है, एग्जांपल लिखा है, मतलब गैस गैस, गैस और गैस, मतलब सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर। ये सब एनसीईआरटी का एग्जांपल है, जानबूझ के लिखवा रहे हैं, जानबूझ के दिखा रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं। लिक्विड इन गैस, क्या, लिक्विड इन गैस, तो क्या है, तो कहेंगे सर फॉग, फॉग धुंध, कोहरा, कोहरे के अंदर गाड़ी चलाओ, मुंह में एकदम पानी पानी, ठीक है।
तो क्या हो गया, तो जैसे क्या हो गया कि वहां पर एयर है, एयर में क्या है, पानी के ड्रॉपलेट। तो ये एग्जांपल है जैसे, तो लिक्विड इन गैस। दूसरा है सॉलिड इन गैस, जैसे ठंडी का मौसम, आप आग जला के बैठे, कुछ देर का सारी राख आपके ऊपर गई थी, धुआं बन के आई राख, तो मतलब धुएं के अंदर, स्मोक के अंदर क्या होता है, सॉलिड, क्या सॉलिड, और बाकी धुआं इज गैस। तो जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉलिड हो गया, जो कम अमाउंट में राख है वो क्या हो गई, सॉल्यूट। ठीक है, ये देखो क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया नाइट्रोजन में, कैम्फर को मिक्स किया नाइट्रोजन में। अच्छा, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का मिक्सचर, ठीक है, ये सब एनेस्थीसिया के टाइम पर यूज करते हैं। अब एक बात लिखा है लिक्विड सोल्यूशन, तो गैस और, अरे यार सब फालतू बातें हैं, आप सबको आता है। ऑक्सीजन को डिजोल्व किया पानी में, ये देखो ये शाम का आप लोग का इंतजाम, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। हाँ, अभी जाएंगे, इतना थक जाएंगे तो फिर रात में, हाँ क्यों शायद नहीं, नहीं ये वाली ठीक है। अब ग्लूकोज अभी नहीं बेटा, सिलेक्शन के बाद, ठीक है। ग्लूकोज इन वाटर, क्या ग्लूकोज इन वाटर। हम बात करते हैं गैस और इन सॉलिड, तो क्या हो गया भैया, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। अरे ये वो बात हो गई, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो पैलेडियम मेटल के ऊपर हाइड्रोजन गैस आके चिपक जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है, ये वही बात है। एमलगम, एमलगम तो डेंटिस्ट्री की जान है, ठीक है। हाँ एमलगम, एमलगम आप जब कहते हैं मसाला भरवाने गए हैं, नहीं जानते, पहले आदमी मसाला खाता है फिर उससे उसके बाद वो मसाला भरवाता है, ठीक है। हाँ उसको कहते हैं जो है, तो किसकी फीलिंग है, पोस्टीरियर में जनरली एमलगम की फीलिंग होती है, फीलिंग मटेरियल है ये। इसके बाद क्या है, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। चलो अब हम बात करते हैं कॉमनली हम लोगों को क्या पढ़ना है इस चैप्टर की, चैप्टर का पार्ट नहीं है, चैप्टर के बेसिक्स हैं। तो हमें क्या क्या पढ़नी है, कुछ खास चीजें लाइक मास परसेंटेज पढ़ना है, लाइक परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है वॉल्यूम। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, तो पार्ट्स पर मिलियन, 1 ppm क्या होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसे याद करो, उसके मोल अपॉन सबके मोल, यही क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू 100। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन, सब सिखाएंगे। मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, जैसे कि n इंटू मोलैरिटी, n इंटू मोलैरिटी इज नॉर्मेलिटी, और इसके बाद आती है फॉर्मेलिटी जो आप लोग कर रहे हैं। हाँ अब हेडिंग डालिए परसेंट वेट बाय वेट, केवल फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। ठीक है, तो परसेंट वेट बाय वेट कुछ मत लिखिएगा, कुछ डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, खाली आपको यहाँ से लिखना है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, बस इतनी चीज आपके काम की है, ये परसेंट वेट बाय वेट और उसके बाद ये फॉर्मूला, बस ठीक है। तो क्या निकाला हम लोगों ने, तो कहेंगे सर अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो टोटल क्या इसमें सॉल्वेंट का ग्राम पता चला, नहीं। अगर मुझे सॉल्वेंट का ग्राम चाहिए, सॉल्वेंट कितना ग्राम था, तो क्या करेंगे, तो कहेंगे सर 100 में से सॉल्यूट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो ग्राम आएगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट का वेट, ठीक है। सिर्फ ये और ये चीजें आपके काम की है बस, और ना मन करे तो सिर्फ ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, चलो एक क्वेश्चन आया कि 35% वेट बाय वेट है, क्या है, थोड़ा पीछे कर दें, नोट करो, पूरा कर दिए। तो थोड़ा आगे कर ले, हाँ अभी एक बात लिखिएगा कि 35% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है, तो कहेंगे सर 35 ग्राम सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सोल्यूशन में,
ठीक है, तो क्या लिखा है, देखो है खाली ये सब मत लिखो, सब सब फालतू बात, खाली क्वेश्चन के फॉर्म में देखो 35% वेट बाय वेट ग्लूकोज, बस ऐसे। इसका मतलब लिख लो कि 35 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम सोल्यूशन है। नोट्स बना रहे हैं, हाँ किताब नहीं लिख रहे हैं, काम काम की चीज। हाँ लेकिन अलग अलग लिखना, ऐसा नहीं कि 35% वेट बाय वेट आंसर समझ के लिख दिए, क्वेश्चन है, हाँ ऐसे मिलाए लिखते जा रहे हैं, नहीं ये लिखिए और इसका ये लिखिए। तो देखो भैया ग्लूकोज का वेट, इसका मतलब हमने क्या माना, तो कहीं पर कुछ लिख के आ जाए 35% ये है, 40% ये है, फला इतना परसेंट है, तो उसको कितने किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 35 ग्राम है। तो अब बात आती है कि सॉल्यूशन कभी भी आ जाए तो उसको मैं पानी मान लेना, कुछ ना समझ में आया तो क्या, पानी। तो इसका मतलब 100 ग्राम में 35 ग्राम क्या है, ग्लूकोज, तो बचा हुआ क्या हो गया, पानी। क्या बचा हुआ, पानी या सॉल्वेंट। तो ये देखो 65 ग्राम क्या निकला, सॉल्वेंट, या जनरली सॉल्यूशन में वाटर होता है। बात समझ में आ गई, तो ये बात लिख लीजिए, ये तो मैंने सिखा दिया खाली ऐसे ही, मन करे तो लिख लो। आगे बढ़ जाए, ठीक है, इतना काम का है। और इसके बाद सॉल्वेंट ऐसे करके 100 माइनस 35 कर लो, आंसर लिख दो 65 ग्राम, बस अपनी नॉलेज के लिए। देखो चालाक बनो, यहाँ हीरो बनने की टाइम नहीं है, नहीं लगता है पहली बार पढ़े तो कहीं थोड़ा सा लिख लिया करो, अब हर चीज नहीं लिखवा सकता हूँ। चलो क्वेश्चन, कहीं यही तो दिक्कत है, क्वेश्चन मत पूछिए। एक बात लिखा है कि आपको मास परसेंट निकालना है किसका, बेंजीन का। तो क्वेश्चन ने पहले ही साफ कर दिया कि आपको क्या निकालना है, तो कहेंगे सर परसेंट वेट बाय वेट किसका, बेंजीन। ठीक है, अब लिखा हुआ है बेंजीन का, इसी तरीके से परसेंट वेट बाय वेट किसका, तो कहेंगे CCl4 का, दो चीज है। और इसमें एक बात लिखी हुई है कि अगर 22 ग्राम बेंजीन, तो जाहिर सी बात है 22 ग्राम बेंजीन बोला तो इसका मतलब बेंजीन का क्या है, तो कहेंगे सर यहाँ 22। अब 22 ग्राम बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो सोल्यूशन कितने ग्राम का होगा, 122 प्लस 22, ठीक है, पता है ना, दोनों को मिला करके बनाना। तो देखिए, तो आपका जो सॉल्यूट का मास है वो कितना हो गया, सॉल्वेंट, अरे ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, ये कितना है 122, तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा, कितना होगा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए अब एक एक करके सबका मास परसेंट निकाल लेते हैं, यह एक एक करके सबका मास, तो 22 अपॉन, तो कहेंगे सर 144 इंटू 100। अगर यही बात अगर अभी देखो 22 लिखे हो ना, इसका मतलब तुम किसका निकाल लो, बेंजीन का, इसका निकाल लो। अगर यही बात तुम CCl4 के लिए करोगे तो 122 अपॉन 144 गुणे 100, ठीक है। अरे लिखते भी जाओ मेरे भाई, मान कहो फिर लिखवाओ सर, सावन सर पीछे करिए आगे करिए, नोट कर लो। अब एक बात याद रखना कि एक और तरीका ये है कि अगर किसी एक का मास तुमको परसेंट पता चल गया, तो दूसरे का निकालने क्या 100 से माइनस कर दो। तो ये वही तरीका यूज़ किया हमने यहाँ पर। ये सब बहुत बेसिक है, वो आप लोगों को आता होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम शहीद हो गए, क्या पढ़ा रहे हैं। किसी को नोट करने में दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन लिखना है क्या, लिख लो, अच्छा मन करे तो लिख लो। You never understand. तुम क्या लगता है 2 बजे तक तुम्हारे ही डाउट खाली हो ब्लडी डॉक्टर यू नो। तो हाँ, इस फील्ड में अप्रोच है अच्छी, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, एक बात लिखी हुई है कि द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन अ ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, बस
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इतना। इसके बाद ये लिखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। कह रहे हैं आपका तो पेट निकला है। चले आगे बढ़े? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है। देखिए एक क्वेश्चन है 10% इथेनॉल। क्या है? 10% इथेनॉल। इसका मतलब क्या है? 10 ml इथेनॉल कितने में है? 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब बात आती है परसेंट वी बाई वी क्या होगा। तो परसेंट वी बाई वी निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 अपॉन, अब देखो यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, ये तो एक और छोटी सी बात है। सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकाल दिया, 100 में से 10 माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया? सॉल्वेंट का वॉल्यूम। तो लिख लो ना एग्जांपल कहीं 10% इथेनॉल, अब इसके बारे में लिखते जाओ। 10 ml लिखो, 10% इथेनॉल। तो क्या लिखोगे? 10 ml इथेनॉल किसमें प्रेजेंट है? अरे देख लो भैया, ऐसा मुंह बना लेते हैं कि पहले कभी नहीं देखा, हमको कुछ पता ही नहीं। तो 10 ml इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या बात समझ में आ गई? 10 ml और सॉल्वेंट वगैरह वाली बात तो समझ में आ गई। अब बात आती है परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो भैया 10 अपॉन 100 इंटू 100, यही होगा ना क्वेश्चन में आंसर। तो लिखो परसेंट वी बाई वी। क्या लिखोगे? परसेंट वी बाय वी इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 इंटू 100। सॉल्व हो गया, दैट इज 10। कितना कितना परसेंट वी बाई वी? 10%। निकाल लिया, हो गया। मेरी मम्मी जो है जब शाम में हमको कॉल करेंगी, तो जैसे मान लो मेरा फ़ोन बिजी है, तो अगर मान लो, मतलब एक बात बता रहे हैं, तो अब फ़ोन की, तो जैसे मेरी मम्मी की वो स्क्रीन पे आता है मम्मी का फ़ोन, तो हम फ़ोन काट के मम्मी का फ़ोन उठा लेते हैं। ठीक है, किसी का भी हो, मतलब एक बात है, किसी का भी फ़ोन हो तो मैं काट के मम्मी का फ़ोन उठा लिया। तो कहाँ बिजी थे? अरे आप ही कर रहे थे। अब मेरी मम्मी को ये इतना पता चल गया है कि वो ऐसे कह रही होती, हाँ हम ही कर रहे होगे। हाँ, पापा तो बता देता हूँ कि मोनी सर से बात कर रहे थे कहीं 12 बजे रात को, पीपीटी चेक कर रहे पीपीटी चेक कर रहे हैं। तो लिखो मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो परसेंट वेट बाय वेट वॉल्यूम, क्या? परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या है? तो कहेंगे मास बाय वॉल्यूम। तो क्या आंसर क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ऐसे ही जब फर्स्ट ईयर में थे, तो मेरा फ्रेंड है शिराज और शान, ये लोग कहीं भी जाएं घर वाले को बताएं सावंत के साथ जा रहे हैं। अब हमको ये समझ नहीं आ रहा, मेरे घर वाले हम पे इतना विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसके घर वाले कैसे कर ले रहे हैं। तो इसके अपने घर वालों को बताया होगा बहुत देवता इंसान है, बहुत भला मानुस है। ठीक है, हाँ उसके घर वाले पता नहीं क्यों विश्वास कर लेते थे। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम लिख दिया। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100। अरे तुम्हें यही आवाज तो मैं सुन रहा था। देखो यहाँ क्या लिखा है? तो एक मास ऑफ सोल्यूट, अच्छा मास हमेशा ग्राम में होगा, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। एक ही क्लास में दो मजा, हाँ हंसते भी रहिए पढ़ते भी रहिए, फीस डबल करनी चाहिए। क्यों सोनू, अब की बार जाना तो एक इंस्टॉलमेंट और घर बता देना, फीस बढ़ गई है। चलें, कह रहे घर ले जाएंगे।
तो एक क्वेश्चन लिख लो, 10% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? इसका मतलब है 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में। कृष्णकांत समझ आ रहा है? एक दिन क्वेश्चन पूछो, 2 दिन अपडेट हो जाता है। कहता मैं घर पे लाइव क्लास में ठीक हूँ, वहीं खड़ा हो जाऊंगा। जब आता है तब डाउट पूछने को कहता आऊंगा ही नहीं। चले चलो एक क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10/100 इंटू 100, यही होगा ना, क्योंकि भैया 10 ग्राम लिखा है ना किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और 100 ml सोल्यूशन, तो हम लोग ने फॉर्मूला ही पढ़ा था। तो क्या आंसर हो जाएगा? 10/100 इंटू 100। तो आंसर आ जाएगा क्या? तो कहेंगे सर आंसर आएगा 10। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन खाली ऐसे लिखो, चाहो तो क्वेश्चन लिखो, या फिर ऐसे लिख लो, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? ऐसे लिखो छोटा सा। हाँ, घर पे खड़े होकर पढ़ रहे हैं, देख रहे हो? चले, अनायता समझ आ रहा है? अभी भी लेक्चर अपलोड नहीं होंगे, जैसे मान लो कि कभी मान लो लेक्चर अपलोड नहीं हुआ तो मेरी मम्मा सबसे पहले कहेंगी आज तुम्हारा लेक्चर नहीं आया। हाँ, आप लोग से ज़्यादा मेरी मम्मी एक्टिव है, सबसे पहले पूछती हैं क्या प्रशांत का तो दिख रहा है, प्रशांत का तो दिख रहा है, तुम्हारा लेक्चर क्यों नहीं दिख रहा, अपलोड नहीं किए हो, अभी करो। हाँ एकदम, हमारे घर में सबको सब कुछ पता चल जाता है। ये है पार्ट्स पर मिलियन, क्या है? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो लिखिए नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कॉम्पोनेंट। अरे ये बहुत आसान है, मतलब मिलियन का मतलब है 1 मिलियन बराबर 10⁶, दैट इज 10 लाख। कोई भी चीज कितनी पार्ट, 10 लाख में कितने पार्ट प्रेजेंट है, राइट? जैसे अरे लाओ हम भी बात करें, स्पीकर करो, तुम स्पीकर करो। सर काट दिए। देख रहे हो? पापा थे। चलो लिखो पार्ट्स पर मिलियन। यार मतलब किसके पापा बात कर रहे हैं? ठीक, लिखो पीपीएम, लिखो पीपीएम। क्या लिखा है? नंबर ऑफ पार्ट। अरे यार मत भी लिखो, मत, कुछ चीजें छोड़ भी दो। अरे आता है सामने, आगे बढ़ो। नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इनटू 10⁶। लिख ले सर। नोट्स ऐसी बनाओ कि छोटे नुमान तक को जरूरत पड़े तो वो पढ़ ले उसी से। हाँ, चले आगे बढ़े, जल्दी लिखो बेटा। हाँ, आधी क्लास में बतियाएंगे, उसके बाद कहेंगे सर रुक जाइए नोट्स कंप्लीट कर ले। सर पापा फोन किए। लेट हो गया, टाइम हो गया। चलो नोट करो। सर बता रहे थे क्लास का टाइम दिखाए हैं, इतने टाइम बोर हो जाएगी। अभी चल रही है। ये कहने का क्या मतलब है? परीक्षा पढ़ा रहे हो। सर एक बार पूछ रहे थे, 6:30 दिखा रहे थे, आप 7:30 तक पढ़ा देते हैं। बेटा ये तो शुक्र है कि मैं पढ़ा रहा हूँ सर इसीलिए तो वो कह रहे तुम कुछ और कर रहे हो। इसका मतलब तुमने बचपन में कुछ ऐसी गलतियां करी है। कुछ नहीं किया इसीलिए तो। चलो बढ़ो, चले आगे बढ़े। एक दिन किसी के पेरेंट लाइव क्लास में आ गए थे, यही है। अच्छा हाँ, वो हमसे बात कर रहे हैं लाइव क्लास में, कह रहे सर कब छूटे क्लास।
चलो ये सब छोटी बात है, होना चाहिए। अब एक बात लिखा है कि देखो क्या फायदा है पार्ट्स पर मिलियन, इतने छोटे लेवल पर हम जा करके क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो ये डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि अगर पानी में 1 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब पानी के 10 लाख मॉलिक्यूल में सिर्फ एक फ्लोरीन हो, कितना हो, एक फ्लोराइड आयन हो, तो ऐसे पानी के कंसंट्रेशन में जो है हमारे दांतों को बचाता है, हमारे दांत की स्ट्रेंथ को अच्छा करता है, राइट। तो हमें क्या करता है, हमारे दांतों में कीड़े नहीं लगते, केरीज नहीं होती, तो टूथ दिखे से बचाता है। लेकिन यही फ्लोराइड का कंसंट्रेशन अगर 1.5 हो जाए, मतलब 1 से थोड़ा सा बढ़ जाए, तो यही फ्लोराइड क्या कराता है, तो कहेंगे सर मॉटल्ड टूथ। मॉटल्ड टूथ का मतलब जैसे किसी के दांत में तुमने देखा हुआ दाग पड़े हैं, या बहुत पीलापन आ गया है, या ब्रिटल हो गए, चिटक जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, छोटे छोटे से सेरेशंस आ गए। इसके पीछे का कारण क्या है कि दांत में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी, जैसे मान लो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर क्या हो गया, तो कहेंगे सर मान लीजिए जो है फ्लोराइड आयन यहाँ पर, तो ये बन गया CaF2। क्या बन गया, CaF2। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन गया, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, तो इसकी ये ब्रिटल होता है, मतलब यहाँ पर हुआ क्या, एनायनिक एक्सचेंज। क्या हो गया, एनायनिक एक्सचेंज हो गया। और यही रीजन है कि बच्चों ऐसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको जो है फ्लोराइड का एप्लीकेशन देते हैं, मतलब फ्लोराइड अप्लाई करते हैं उनके दांत को थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे टॉफी चॉकलेट्स बहुत खाते हैं तो उनको कैरीज के चांसेस बहुत आएंगे, तो वहाँ पर उनको देते हैं। ठीक है, तो हाँ बहुत मतलब एक जेल होता है, सोल्यूशन होता है, वो स्वीट सोल्यूशन होता है, जैसे जैसे मेडिसिन होती है। तो उसको जो है क्या होता है कि ट्रे पर अप्लाई करके फिर बच्चों को दांतों को कुछ देर के लिए रखते हैं। हाँ हर्षित, हाँ बेटा बताओ। हर्षित कुछ पूछना है, कह रहे सर हम माइक टेस्ट कर रहे हैं। देख रहे हो, सोडियम फ्लोराइड, देखो यही सोडियम फ्लोराइड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, रैट पॉइजन में। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज सिंपली कुछ भी ऐसा नहीं है, दैट इज उसके मोल अपॉन सबके मोल। क्या, उस लिख लो, हाँ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अब देखो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखा हुआ है ना, मैंने एक कहानी शुरू की थी कि ए को मैं सल्यूट बोलूंगा, बी को मैं सॉल्वेंट बोलूंगा, तो ये लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। क्या लिखा है, क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो Na का मतलब क्या है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में तो दो ही चीजें होती हैं, सल्यूट के मोल होंगे, सॉल्वेंट के मोल होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसके मोल, ऐसे याद कर लो, उसके मोल अपॉन सबके मोल। ठीक है, दिस इज मोल फ्रैक्शन। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये लिखी है, लिख देना नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा अभी तक में हम जितनी भी वो पढ़ेंगे इसमें कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, द आंसर इज मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है, चलो नोट कर लिया, आगे बढ़ जाऊं। सविता, हाँ खुशी को पढ़ा देंगे, आज तुमको केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ जाए, सिर्फ इतनी बात लिखनी है, नाम ना समझ में आए तो यहाँ लिख लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। क्या लिख लो, लिख दीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अब यही अगर सॉल्यूट, ठीक है, हाँ ठीक है, अगर मान लो यही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता तो NB बराबर, सॉरी XB बराबर NB अपॉन Na प्लस NB हो जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं, लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल के कितने फॉर्मूले हैं, तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट है तो ग्राम में, या इसी को लिख सकते हो ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट। और कौन कौन सा फॉर्मूला है, कहेंगे सर N अपॉन Na। और कौन सा फॉर्मूला है, V अपॉन 22.4 लीटर। नोट कर लो। हो गया, माफ कीजिएगा, डन।
सकते हो। मोल परसेंट क्या होता है? हाँ लिख लो भाई, हाँ तो लिखे नहीं सर, मोल परसेंट लिख लो, मोल फ्रैक्शन इनटू 100। क्या मोल परसेंट? वही है, वही जो आया था Na/Na प्लस Nb इंटू 100 कर दोगे तो यही क्या हो जाएगा? मोल परसेंट। आज पेन बहुत थिन चल रही है ना, देखो किसका है, इंदिरा मैम का, जाओ जरा। हाँ बस छोड़ रहे हैं। जी मैम, जी मैम बताएं। नहीं नहीं मैम बस छोड़ रहे हैं। ठीक ठीक चलिए, एक क्वेश्चन है, अरे ठीक है बेटा, नोट कुछ देखो पढ़ लो थोड़ा सा। लिखा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन क्या लिखा है, तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लिखा है 98% सल्फ्यूरिक एसिड बाई मास, तो इसका मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड ग्राम में कितना होगा? 98 ग्राम बाई मास लिखा है ना, तो क्या हो गया? तो इसका मतलब क्या है कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है। अब बात आती है किसकी, तो कहेंगे सर किस में, तो परसेंट वेट बाई वेट निकालना है। क्या निकालना है? तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो सॉल्यूशन में एसिड और पानी, एसिड और पानी, तो 90 100 माइनस 98 कितना होता है? तो इसका मतलब पानी कितना ग्राम है? 2 ग्राम है। तो ये समझ में आ गया, पानी 2 ग्राम है और सल्फ्यूरिक एसिड कितना ग्राम है? 98 ग्राम है। एक सवाल आया कुछ और, सवाल यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना मोल है? अरे आंसर क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है? 98 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98। कितना होता है? तो आंसर क्या है? 1 मोल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2/18। हाँ ठीक है चलो, ठीक है। अगेन वही पानी का देखो, 2/18 हो जाएगा तो 1/9। ठीक है, एक फार्मूला ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है सब आता है आप लोगों को। अब बात आती है इसका मोल फ्रैक्शन निकालिए। किसका मोल फ्रैक्शन निकालिए? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो क्या लिखेंगे? तो कहेंगे सर वो कितना मोल आया था? 1 1 प्लस 1/9, यही आंसर है। और उसका क्या, दूसरे का क्या हो जाएगा? 1/9/1 प्लस 1/9 पानी का। हाँ मोल फ्रैक्शन पानी, मोल फ्रैक्शन H2SO4। आज पेन का थोड़ा सा इशू हो गया राइट, पीपीटी बहुत थिन चल रही है, कोई बात नहीं। ये देखो ये सब क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि सुक्रोज जो है पानी में 20% वेट बाई, ऐसा मतलब 20 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम सोल्यूशन में है, मतलब 80 ग्राम पानी में है ना, यही तो बात हो गई। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप। मोलर मास पानी का कितना है? चलो ये तो दिखेगा नहीं, चलो ठीक है इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। मास परसेंट सिखा दिया, मास परसेंट सिखाया क्या? परसेंट वेट बाई वेट जाना है क्या? अच्छा ये लिख लो, ये एक छोटा सा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, खाली ये पॉइंट लिख लो बच्चों, खाली ये पॉइंट लिखो जाओ है। देखो इसको फोटो खींच रहे हैं, यहाँ मैंने अपनी फोटो जमाने से नहीं खींची बेटा, लिखो नाटक नहीं, जल्दी से लिखो इसको। तो अक्सर करके ये शब्द बहुत बार आएगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये तो लिखा है तुम लोगों ने पर्सनली में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का पार्ट, थोड़ा सा तेज तेज पढ़ेंगे। थैंक यू।